नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सीबीआई जांच टीआरपी घोटाले में आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, उसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे, सोनिया और शरद पवार जैसे लोग घबरा गए हैं। घबरा गया इंडिया टुडे ग्रुप और घबरा गया आज तक चैनल, जिसके बाद में इन लोगों ने एक बड़ी साजिश रची और महाराष्ट्र सरकार ने रात ही रात में एक सर्कुलर जारी कराया जिसमें कहा गया कि सीबीआई, जो कि स्पेशल एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी है, उसको अब राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य सरकार की। और अब तक जो ये एग्रीमेंट था, जो एक सहमति मिली हुई थी सीबीआई को, अब हम उसको रद्द करते हैं। ऐसा दरअसल इसलिए किया गया है कि अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे को यह डर लग रहा था कि सीबीआई जांच शुरू होते ही जिस तरीके से उन्होंने अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के खिलाफ एक साजिश रची थी, इस साजिश में न केवल इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक जैसे चैनल शामिल थे, बल्कि और भी कई सारे लोग इसमें शामिल थे। और अगर सीबीआई इस मामले की जाँच करेगी तो निश्चित तौर पर बड़ा झूठ सामने आ जाएगा और जब परमवीर सिंह फंसेगा तो वो अपने आकाओं के नाम भी लेगा। इसी डर से ये पूरा फैसला लिया गया और इस सर्कुलर के जारी होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अनिल देशमुख ने, जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र का, और ये भी कहा उसने कि जिस तरीके से सीबीआई की जांच के बहाने केंद्र का हस्तक्षेप होता है, तमाम राजनीति होती है, उस राजनीति को रोकने के लिए और राज्य सरकारों के ऊपर अनावश्यक दबाव को रोकने के लिए, अनावश्यक दबाव जो राज्य सरकार की एजेंसियों पर, पुलिस पर पड़ता है, उसको रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जब उससे कुछ पत्रकारों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा किसी डर की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो फिर अनिल देशमुख मैदान छोड़कर भाग गया। निश्चित तौर पर ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में एक पर्दा डालने की कोशिश की थी, लीपापोती करने की कोशिश की थी, तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जब मामला तूल पकड़ गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश मिला था। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार पहले ही रिक्वेस्ट कर चुकी थी सीबीआई से, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए राजी नहीं थी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को ये डर था कि उसके कई काले कारनामे उजागर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी। उसके बावजूद सीबीआई जांच शुरू हुई और उस जांच के शुरू होने के बाद में ये मामला महाराष्ट्र सरकार के गले की हड्डी बनता हुआ दिखा। उसके बाद में टीआरपी घोटाले के नाम पर एक पुराने केस को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आरोप लगाया कि अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी में चोरी की है, घोटाला किया है और इसीलिए हम इसकी जांच करेंगे। इस चैनल के तमाम खातों को सीज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसके विज्ञापन दाताओं से पूछताछ होगी और ऐसा कह के उसने तमाम हैरेसमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। लेकिन अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल ने जब पता कराया तो 6 घंटे में ये भेद खुल गया था कि टीआरपी घोटाले में दरअसल जो चैनल दोषी है वो टीआरपी घोटाले की चोरी करने के लिए पहले भी बीएआरसी से जुर्माने का नोटिस प्राप्त कर चुका है और उस चैनल का नाम है इंडिया टुडे और आज तक। लेकिन इन दोनों चैनलों को बचाने के लिए, इस ग्रुप को बचाने के लिए परमवीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक झूठी खबर चलाई और इसी खबर को तमाम चैनलों ने जिस तरीके से हाथों हाथ लेकर अपनी जो छुपी हुई ईर्ष्याजनक द्वेष था उसको निकालने की कोशिश की और उसके माध्यम से टीआरपी का नुकसान करने की कोशिश की अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल का। लेकिन हुआ उल्टा, अर्नब गोस्वामी के चैनल की टीआरपी और बढ़ गई। उसके बाद में और भी कई सारे दूसरे तरीके अपनाकर, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल के तमाम बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े जो एडिटर हैं या जो सीईओ सीएफओ जैसे लोगों को बुलाने की कोशिश की गई और इसके बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी। उसके बाद हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिल गई और इस बात के बाद में जिस तरीके से टीआरपी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज होती है लखनऊ के हजरतगंज थाने में और उस एफआईआर के दम पर उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर देती है, जिससे पूरा महाराष्ट्र सरकार और पूरा एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस में खलबली मच जाती है। इन लोगों को लगता है कि अब इनका जो पाप था वो सार्वजनिक हो जाएगा और इसी वजह से आनन फानन में एक फैसला लिया जाता है कि सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करने से पहले महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ और राज्य भी पहले कर चुके हैं, खासकर कांग्रेस राज्य ने ही ऐसा किया है, चाहे राजस्थान हो,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा कर चुकी है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है। और इस सब की वजह ये है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को डिटेन तक करा दिया था, और बाद में उस अधिकारी और पश्चिम बंगाल के डीजीपी के साथ में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन लिया था और ये कहा था कि कोई भी अधिकारी जो सेवा में है वो इस तरीके से अनशन पर कैसे बैठ सकता है, जैसे कि ममता बनर्जी के इशारे पर वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी बैठ गए थे। तो ये मामला वहाँ से तूल पकड़ा था और उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी इसी तरीके का स्टेप लिया कि राजस्थान में सीबीआई को जाँच करने से पहले राजस्थान सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक उपबंधों का सवाल है, या जो सीबीआई जिस कानून के तहत सीबीआई का गठन हुआ है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सीबीआई एक सेंट्रल जांच एजेंसी होगी और सेंट्रल जांच एजेंसी किसी भी राज्य में सेंटर के जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी थी, लेकिन बाद में इसको तमाम दूसरे जांच के कार्य भी दिए जाने लगे। लेकिन सवाल अब यहाँ उठता है कि जब सच्चाई को छुपाने की बजाय निकालने के लिए राज्य सरकार की नियुक्ति होती है, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए राज्य सरकार की नियुक्ति होती है, जनता भी राज्य में सरकारें बनाने के लिए इसलिए वोट देती हैं कि वो सरकार सच के लिए लड़ेगी और अपराधियों को सजा देने का काम करेगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से अनैतिकतापूर्ण एक गठबंधन बनाकर बनी है, उसी तरीके से अनैतिकतापूर्ण सरकार भी चलाती हुई दिख रही है। जहां राज्य सरकार को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जांच प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए था, वही राज्य सरकार अब अपराधियों को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है और अपराधियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से भी टकराती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यह शर्मनाक है, ये बहुत ज़्यादा असंवैधानिकता की तरफ जाते हुए कदम है महाराष्ट्र सरकार के, जिसको उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया के इशारे पर उठाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम नैतिकता और तमाम कानून और तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रख दिया, उसी तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह को बचाने के लिए, इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक चैनल को बचाने के लिए, राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई को बचाने के लिए इसी तरीके का हथकंडा अपनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सीबीआई जांच शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के रास्ते में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। हालांकि इसको लेकर सीबीआई कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट से इसके लिए उन्हें आराम से रिमांड या इस जांच करने का आदेश मिल सकता है। निश्चित तौर पर जो लखनऊ में मामला दर्ज हुआ है वो एक विज्ञापन दाता के द्वारा कराया गया है और उसने कहा है कि टीआरपी में मैनिपुलेशन होने की वजह से ग्राहकों और विज्ञापन दाताओं का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब सीबीआई की टीम जो कि लखनऊ पहुंच चुकी है, लखनऊ में उसने वहां पुलिस वालों से पूछताछ की, उस इंस्पेक्टर से पूछताछ की जिसने एफआईआर लिखी थी और उस शिकायतकर्ता से भी लखनऊ में सीबीआई की जांच चल रही है और उसके बाद वो अपना जो स्कोप है, जो अपना दायरा है उसको बढ़ाएगी और उस दायरे में निश्चित तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप भी आएगा, आज तक चैनल भी आएगा और वो लोग भी आएंगे जिन्होंने पहले टीआरपी के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ शिकायत की थी। इसके अंदर वो नोटिस भी आएगा जिसमें बीएआरसी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर और इसमें हंसा रिसर्च की रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस के सामने एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 6 जगह पर इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है, उस एफआईआर की कॉपी भी सीबीआई प्राप्त करेगी और उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो कोशिश की है वो इस मामले में कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से सीबीआई उन सारे दस्तावेजों को, उन सारे व्यक्तियों को पूछताछ के लिए अपने पास ला सकती है या उनसे मुंबई जाकर, महाराष्ट्र जाकर भी पूछताछ कर सकती है। इस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। और जहां तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले का सवाल है तो इस मामले में पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है, तो इस मामले के लिए सीबीआई को किसी भी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मामले पहले से चल रहे हैं उनमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है और आगे इस मामले को लेकर
लेकर हो सकता है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाए और सुप्रीम कोर्ट से मांग करे कि जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके माध्यम से सीबीआई का गठन हुआ है, उसके आधार पर राज्य सरकारों को इस तरीके के असंवैधानिक कदम उठाने से रोका जाए और सीबीआई या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को बेधड़क किसी भी राज्य के अंदर जांच करने की छूट दे दी जाए, जो कि संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि भारत में तमाम अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं और भारत एक संघीय राज्य है, संघीय देश है। इसलिए राज्य सरकारें इस तरीके के तुगलकी फरमान जारी करके केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने यहाँ जांच करने से किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न कर पाए, इसको लेकर सरकार अब एक नए कानून भी ला सकती है। जय हिंद, जय भारत।